विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। आज हम ऋषि पंचमी व्रत कथा का ये सुंदर आख्यान श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार पितामह ब्रह्मा से राजा सुताश्व ने प्रश्न किया, हे पितामह ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से समस्त पापों का विनाश होता हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं जिसका नाम ऋषि पंचमी है, जिसके करने से नारी जाति का समस्त पाप, समस्त विकार दूर हो जाया करता है। इस व्रत के करने से समस्त विषाणु नष्ट हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास तुमको कहता हूं। विदर्भ देश में उतंक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी बड़ी सुशीला और साध्वी थी, अत्यंत धर्मशीला थी। पंडित जी भी धर्मपरायण थे। उनके एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री को युवा काल जब हुआ, तब धर्मविद ब्राह्मण देवता ने उत्तम वर खोज करके उनका विवाह करवा दिया, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय के पश्चात वह कन्या विधवा हो गई और वह अपने सतीत्व की रक्षा के हेतु अपने पिता के घर पर आ गई, वहीं रहने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके बाहर एक शिलाखंड पर विश्राम करने लगी, किंतु रात भर में उसके संपूर्ण शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के शरीर में अचानक इस प्रकार कीड़े उत्पन्न हो गए। तब वह देवी ब्राह्मणी विलाप करने लगी और ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्राणनाथ, क्या अपराध हुआ है जिससे मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण देवता ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी ही तो थी, किंतु यह रजस्वला रहते हुए घर के समस्त कार्य करती रहती थी। घर के सभी भोजन बर्तन सामग्री आदि को छूती रहती थी और इसने उसके लिए कोई यत्न भी ना किया, ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया। उसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला धर्म जो है प्रत्येक नारी को मानना चाहिए। नारी प्रथम दिन चंडालनी के बराबर होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। अब जरा विचार करें, यह सब शुद्धिकरण क्यों है? शास्त्र को समझना पड़ेगा, उसकी दृष्टि को समझना पड़ेगा। हम अपने कुतर्क नहीं बल्कि सुतर्क से उस बात को समझें। यह एक ऐसा दोष है जिससे जाने कितने प्रकार के विषाणु स्त्री के शरीर में फैलते हैं और फिर स्नायु तंत्र को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह आज्ञा दी है कि इन दिनों में इन्फेक्शन फैलने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं, इसलिए इसमें नियम को मानना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि शास्त्र दृष्टि से इस प्रकार माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन करने के बाद भी इसका अपमान किया। तब सुशीला ने कहा कि महाराज, ऐसे उत्तम व्रत की विधि आप मुझसे कहिए, मेरे लिए ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र संसार में इसका लाभ उठा सके उनके लिए कहिए। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मणी, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल को सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध करके गऊ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बना करके पटा बिछा करके उस पर पीला वस्त्र डाल करके सप्त ऋषियों की स्थापना केले के पत्ते पर करना चाहिए। केले के पत्ते ना हो तो पान के पत्तों पर करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, इन महर्षियों की स्थापना कर उनका पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। जल चढ़ाएं,
फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर चंदन, फूल, अक्षत चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य लगा करके ऋतुफल और भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती उतारें और अपने व्रत की सफलता की कामना करें। ऐसा भाव भगवान से प्रकट करें और ऐसा करने से भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। रात्रि में जागरण करें और दूसरे दिन इस व्रत का उद्यापन करें। ऋषियों का पूजन करते हुए व्रत भगवान को समर्पित करें। बोलिए ऋषि भगवान की जय। भविष्य पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन पंचमी है जिसके करने से नारी जाति के समस्त दोष मुक्त हो जाया करते हैं, वह पुण्य प्राप्त होने वाली उस पंचमी का मुझे संक्षेप में श्रवण कराएं तो बड़ी कृपा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पूजा होती है और उसको ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह बड़ा उत्तम व्रत है जब नारी रजोत्सला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि में, प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। अर्थात उन दिनों में उनको विषाणु घेरने या उनमें होने की अधिक संभावना रहती है, अतः उनको बहुत पवित्र भाव से एकांत में रहना चाहिए या तो बहुत व्यवस्था करके उनको अपने कार्य को करना चाहिए। उस दिन पूजन की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, अनावश्यक वस्त्र इत्यादि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, बस दोष है तो यही कि हमको बीमार पड़ जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं और बीमारी भी घातक बीमारियां जैसे कीड़े पड़ जाना अर्थात कर्क रोग आदि हो जाना। तो हे माताओं, इस ऋषि पंचमी व्रत को इस तरह के स्वभाव से आप लें, किसी भी प्रकार के दुराग्रह से ग्रसित ना होकर के और संपूर्ण अपने कल्याण का भाव रखते हुए इस व्रत को करें। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैनजित नाम के राजा था। उसी राज्य में सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई में रजोस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मण कुतिया का जन्म और ब्राह्मण को बैल की योनि लेनी पड़ी। एक दिन उनके पुत्र और पुत्र वधू श्राद्ध कर रहे थे इन्हीं का। उन्होंने बढ़िया सुंदर पकवान बनाए। खीर के पात्र में जब पुत्र वधू बाहर किसी काम से गई, एक सर्प ने विष वमन कर दिया। वहां द्वार पर बैठी कुतिया, जो पूर्व जन्म में उसकी सास थी, उसने मन में विचार किया, कदाचित इसको भोजन को ब्राह्मण लोग जिमेंगे और वह सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण की मृत्यु का दोष मेरी पुत्र वधू और पुत्र को लगेगा। उसने जान करके और जैसे ही बहू आई तो उसके सामने मुंह अपना उस पात्र में डाल दिया। तब क्या था, बहू का क्रोध बढ़ा। उसने जलती हुई लकड़ी से कुतिया को खूब पीटा और रोज तो कुछ खाने को देती, लेकिन आज उसने कुछ भी खाने को नहीं दिया, जबकि आज उसी का श्राद्ध वह कर रही थी। अब तो कुतिया बैठी हुई उसी घर में उसका पति भी बैल बन करके रह रहा था। बहू ने सब सामान फेंका, दूसरा बनाया और ब्राह्मणों को श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि में जब बैल से कुतिया मिली, दोनों ने कहा कि आज तो आपकी बहू ने मेरे को बहुत मारा और कुछ खाने को नहीं दिया। तब बैल बना वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तेरे इन असत कार्यों के कारण आज मुझे भी बैल योनि में रहना पड़ रहा है। तू स्वयं भी कुतिया योनि में है और देख, आज मेरे बेटे ने मुझे मुंह बांध कर दिन भर जोता, रोज खाने को कुछ देता था, किंतु आज श्राद्ध होने पर भी कुछ खाने को नहीं दिया। ये तेरे पाप कर्म के कारण मुझे भी ये भोगना पड़ रहा है। यह सारी बातें उनका पुत्र, जो पशुओं की भाषा जानता था, उसने सुना। उसको बड़ा कष्ट हुआ और वह सीधा जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के उसने एक ऋषि महात्मा को देखा
और उनसे पूछा कि महाराज, मेरे पिता और माता दोनों पशु योनि में चले गए, वह बैल बंधे बने हैं। तब ऋषियों ने कृपा करके उससे कहा कि भाद्रपद मास की पंचमी तिथि को तुम यह उत्तम व्रत करो और अपनी पत्नी से कराओ, और वह व्रत का फल अपने माता पिता को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों की यह बात सुनकर के ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी सहित भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा सहित व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया। इसके प्रभाव से वह ऊर योनि से छूट करके दिव्य विमान पर चढ़ के स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, रात्रि में जागरण करता है और ऋषियों का ध्यान करता है, उसके समस्त पाप छूट जाते हैं। इसलिए इस भाव से इस व्रत को कीजिएगा। आपका मंगल हो। बोलिए ऋषि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राम जय राम।